है। अगर साहिबे खाना मुस्तफ़ा की महफिल सजाना जानते हैं तो हम मुस्तफ़ा की महफिल को संवारना जानते हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दरअसल इस रूए जमीन पर कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो हुजूर की महफिल सवार। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं हुजूर की महफिल सवार रहा हूं। मैं हुजूर के नाम को सवार रहा हूं, हुजूर के नाम को बुलंद कर रहा हूं। बल्कि जो हुजूर की महफिल सवारता है, महफिल का अंजाम जो भी हो, लेकिन हकीकत यह है वो अपने दिल को सवारने का सामान तैयार करता है। हुजूर के नाम को बुलंद करने की जो कोशिशें करता है, वो कोशिशों में कामयाब हो न हो, वो हुजूर का नाम बुलंद कर सके न कर सके, लेकिन जिस पाक हस्ती का नाम लिया है परवरदिगार आलम, उसके तुफैल उसे दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा और आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा। हजरत गिरामी, आज की ये महफिल शादी की महफिल है। आज की ये महफिल विवाह के अवसर पर मुनक्किद है। मैरिज सेरेमनी के मौके पर इस महफिल का इनेकाद है और नाम दिया गया है सुन्नते मुस्तफा। सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तवज्जो फरमाएं थोड़ी देर के लिए। आपको बुनियादी तौर पर, बेसिक तौर पर यह समझने की जरूरत है कि सुन्नते मुस्तफा है क्या। सुन्नते मुस्तफा इजाफत है मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा का तरीका, मुस्तफा का रास्ता, मुस्तफा का अमल, मुस्तफा का किरदार। अब आइए जरा देखिए कि मुस्तफा के किरदार की अहमियत इस कायनात में क्या है। मुस्तफा की जात और मुस्तफा की सुन्नत की अहमियत इस कायनात में क्या है। रात का अंधेरा था, सुन्नते मुस्तफा की महफिल मुनक्किद की गई। उलमा को परेशानी न हो, आने जाने वाले को परेशानी ना हो, महफिल में अंधेरा ना हो। साहिब खाना ने गली में भी लाइट लगा दिया है, घर में भी लाइट लगा दिया है और शामियाने में भी लाइट लगा दिया है। लगा दिया है ना भाई। लाइट की रोशनी में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। आज की दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया। आप ही के लड़के की शादी है। आहा माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। आदमी कभी कभी इंसान को कहीं पहुंचने के बाद बड़ा अचंभा होता है। लगता है कि हम किसी अजनबी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता लगता है कि वो तो अपना है। और ऐसे मौके पर जो खुशी होती है उसकी इंतहा नहीं। मैं इस गांव में आया क्योंकि मुझसे कांटेक्ट इमाम साहब ने किया था। यहां आकर के देखा कि मेरा भतीजा मुझे रोक रहा है कि हजरत यहीं पे ठहरिए। मैंने कहा तू यहां? कहा कि दरअसल मेरे ही मामू की शादी है। फिर देखा कि अताबुल भाई नजर आ रहे हैं, तो पता चला कि आज तो भाई के ही ससुराल में तकरीर करनी है। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हमारा
बड़ा एहतराम करते हैं और शफकत फरमाते हैं जनाब अताबुल साहब। हजरत बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, लाइट का एहतमाम किया गया है। ये दुनिया प्रगतिशील दुनिया है, तरक्की याफ्ता दुनिया है, वैज्ञानिक दौर है, साइंसी दौर है। अब से पहले जब मिलाद की महफिल सजती थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है मोमबत्ती जलाया जाता था और एक लाइट होती थी जिसे लोग जलाते थे। आज इंसान तरक्की याफ्ता हो गया तो ट्यूबलाइट जल रहे हैं, एलईडी रोशन है। एक एलईडी कितने दूर को मुनव्वर करेगा? 100 मीटर को, 200 मीटर को, 1 कोस को, और तेज लाइट होगी तो 2 कोस को। मगर दुनिया इतनी एडवांस हो गई, इतनी तरक्की याफ्ता हो गई, मगर आज भी दुनिया में न कोई ऐसी लाइट है न बनेगी जो अकेले पूरी दुनिया को मुनव्वर कर। बोलो है? ए अमेरिका बहुत तरक्की कर गया, क्या तू एक लाइट बनाकर पूरी दुनिया को मुनव्वर कर सकता है? कहा पूरी दुनिया के बात करते हो, पागल हो? अरे मेरे एक लाइट से न्यूयॉर्क रोशन नहीं हो सकता तो मैं पूरी दुनिया को कैसे मुनव्वर करूंगा? एक लाइट से मेरा व्हाइट हाउस रोशन नहीं हो सकता तो मैं पूरी दुनिया को कैसे मुनव्वर करूंगा? पता चला तरक्की याफ्ता दुनिया है, लेकिन आज भी दुनिया अगर चाहे कि एक लाइट से पूरी दुनिया को रोशन कर दे तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है? लेकिन दुनिया रोज मुनव्वर होती है, 1000 लाइट से नहीं, एक लाइट से, और उस लाइट का नाम है सूरज। पूरी दुनिया मिलकर के ऐसी लाइट न बना सकी जो एक शहर को रोशन कर सके, मगर कुर्बान जाओ खुदा की कुदरत पर, कुर्बान जाओ खुदा की रहमत पर, कुर्बान जाओ खुदा की ताकत पर, कुर्बान जाओ खुदा की तख्लीक पर। अल्लाह ने एक सूरज बनाया, जब पूरब से निकलता है तो पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देता है और पूरी दुनिया में रोशनी फैला देता है। पता क्या चला? दुनिया को मुनव्वर करना है तो सूरज चाहिए। एलईडी से काम नहीं चलेगा, बल्ब से काम नहीं चलेगा, पेपर लाइट से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया को मुनव्वर करना है तो सूरज चाहिए। हजरात, ये तो दुनिया को मुनव्वर करने के लिए सूरज है। ए परवरदिगार आलम, ये सूरज बहुत दूर तक पहुंचता है, बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाती है, मगर फिर भी ये सूरज हमारे दिल तक नहीं पहुंचता। सूरज की किरणें हमारे कल्ब तक नहीं पहुंचती। ए परवरदिगार, तूने पूरी दुनिया की तारीकी के दूर करने के लिए सूरज बना दिया। ए परवरदिगार, हम अपने दिल की तारीकी को कैसे दूर करें? हम अपनी जिंदगी को आइडियल कैसे बनाए? हम अपनी जिंदगी के लिए रहनुमा कहां से तलाश करें? तो खुदा की रहमत ने कहा, मेरे बंदे हैरान न हो, मेरे बंदे परेशान न हो, मेरे बंदे तसब्जुब का शिकार न हो, मेरे बंदे शंका का शिकार न हो। मैंने पूरी दुनिया की तारीकी को दूर करने के लिए सूरज बनाया है और दिल की तारीकी को दूर करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ओ खुदा की शान बनकर आ गए। बोलो बोलो।
ओ खुदा की शान बनकर आ गए, हामिले कुरान बनकर आ गए, रहमतुल लिल आलमी खैरुल बशर, दीन का सुल्तान बनकर आ गए। हजरत इकरामी हुजूर आए हैं रोशनी देने के लिए। भाई भाई में मामला बिगड़ जाए, अदालत तुम्हें रहनुमाई नहीं करेगी, मुस्तफा की जात तुम्हें रास्ता बताए। बेटा बाप का बागी हो जाए, समाज तुम्हें उतना कनेक्टेड नहीं करेगा जितना मुस्तफा की सीरत एक भाई को भाई से करीब कर देगी। मियां बीवी में बिगाड़ हो जाए, खानदान में तकरार हो जाए, कोई हमें जोड़ सके न जोड़ सके, लेकिन खुदा से जोड़ने वाले मुस्तफा की सीरत हमारे खानदान को भी आबाद कर देगी और हमारी जिंदगी को भी आबाद कर देगी। हज़रत इकरामी आइए, शादी साहिब खाना ने बड़ी अच्छी सोच रखी है। शादी की पहली तकरीब है, मिलाद सबसे बेहतर हो। अगर इब्तिदा अच्छा है तो इंशाअल्लाह अंजाम भी अच्छा रहेगा। मगर याद रखिए, ये शादी है और सबसे अच्छी शादी किसे कहा जा सकता है? सबसे अच्छी शादी कौन? बेटी वाला अगर खानदान के एक एक आदमी को कपड़ा दे दे तो क्या वो शादी सबसे अच्छी शादी कही जा सकती है? अगर बेटी वाला अच्छा बेड और बिस्तरा दे दे तो उस शादी को हम अच्छी शादी कह सकते हैं। अगर बेटी वाला जहेज में फॉर्च्यूनर दे दे, कार दे दे, क्या उस शादी को हम कामयाब शादी कह सकते हैं? क्या बात है। बेटे वाला अगर 1000 बाराती को 10,000 गाड़ी में लेकर के जाए, आलीशान बारात निकाले, तो क्या इस शादी को कामयाब शादी कह सकते हैं? क्या बात। तुम कहो तो कहो, समाज कहे तो कहे, मगर हुजूर की सुन्नत ऐसी शादी को कामयाब शादी नहीं कहते। और जब हुजूर नहीं ऐसी शादी को कामयाब कहते हैं तो यकीन मानो दुनिया कहे तो कहे वो शादी कामयाब नहीं हो सकती है। कामयाब शादी वही हो सकती है जिसे मुस्तफा कामयाब कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इकरामी अब आओ जरा देखिए कि हुजूर ने किस शादी को सबसे कामयाब शादी कहा है। मैं आपको बताऊं, अभी वर्ल्ड में सबसे पहली शादी जो जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, उस शादी का अंजाम यह है कि 10 साल के अंदर वो शादी टूट गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च जिस शादी में हुआ वो शादी 10 साल में टूट गई। बताओ, इतना खर्च करके अगर मियां बीवी जिंदगी भर साथ न रह पाए तो खर्च करने का क्या मतलब? आका फरमाते हैं सबसे बेहतर शादी वो है जिसमें खर्च कम हो और मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत ज्यादा हो। पता चला शादी में अगर समधी खुश हो, शादी में अगर लड़का का मामू खुश हो, शादी में अगर लड़के का भाई खुश हो, शादी के जहेज को देखकर लड़के की मां खुश हो, लेकिन मियां और बीवी में बनाव नहीं है तो ये शादी कामयाब नहीं है। लेकिन समधी खुश हो ना हो, सास खुश हो ना हो, ननद खुश हो ना हो, मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत कायम हो जाए तो सबसे ज्यादा कामयाब शादी उसे ही कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इकरामी तो हमारा पूरा फोकस इस पे होनी चाहिए कि हम लड़की का इंतखाब ऐसा करें लड़के के लिए
कि हम दौलत देखकर शादी न करें, लड़के का मिजाज देख करके लड़की का निकाह करें। वाह वाह बेस्ट। और अपनी लड़की के लिए जब लड़का देखे तो ये भी ना देखे कि हमारी जेब ज्यादा ढीली हो रही है, ये भी ना देखे कि हमें आराम और मुफ्त का रिश्ता मिल रहा है, बल्कि जैसी बेटी हो वैसे ही दूल्हा तलाश करने की कोशिश करो। और आजकल हमारे मुआशरे में एक बड़ी गलतफहमी पाई जा रही है। हमने बेटी को चूंकि बोझ समझ लिया है। यकीन मानो, जिस तरह एक बेटी का रिश्ता करते वक्त ये जरूरी है कि खानदान देखो, ये जरूरी है कि लड़के का बैकग्राउंड देखो, ये जरूरी है कि लड़के के जमीन जायदाद का मुहासबा करो, लड़के के माँ बाप के चरित्र का अनुमान लगाओ, खानदान का अनुमान लगाओ। मैं समझता हूं जमीन से पहले, जायदाद से पहले, बैकग्राउंड से पहले, प्रॉपर्टी से पहले, खानदान से पहले, सबसे पहले ये जरूरी है तेरी बेटी ईमान वाली है, तेरा दामाद भी ईमान वाला होना चाहिए। तेरी बेटी सच्ची अकीदे वाली है, तेरा दामाद भी सच्चे अकीदा वाला होना चाहिए। और खुले लफ्जों में तेरी बेटी इमाम अहमद रजा खान वाला है, तेरा दामाद भी इमाम अहमद रजा खान वाला होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत प्रोफेसर पीएचडी मौलाना मुमताज साहब, नारे तकबीर। एक बिरादरी का रिश्ता दूसरे बिरादरी में करने में गौर व फिक्र की दावत। शादी तो हो सकती है, लेकिन फिर भी कुफू यानी बिरादरी देखने की इजाजत इस्लाम में इसीलिए है। फर्ज कर लो अगर कोई अंसारी है, कोई राइन है, उसकी शादी अगर खान के घर में हो जाए तो इस अंदेशे से उलमा ने कहा है परख लो कुफू को, इसलिए कि तुम्हारी बेटी जब खान के घर में जाएगी ना तो पठान के घर में यही ताना मिलेगा, सब्जी बेचने वाले। अगर फकीर बिरादरी की है तो ताना ये मिलेगा भीख मंगा की बेटी हो, अंसारी की बेटी है तो ताना ये मिलेगा कपड़ा बुनने वाले की बेटी हो, जोलहा की बेटी हो। तो इस्लाम ने कहा नहीं, बराबरी देखो ताकि तुम्हारी बेटी को बाद में ताना न। क्या बात। तुम समझते हो कि आज पैसा नहीं ले रहा है, वहां भी हमारी बेटी को बगैर पैसे के भी आ रहा है। मगर ऐ बाप जरा अपने सीने और कलेजे पे हाथ रख, जब मक्कार वहां भी देवबंदी तेरी बेटी को कहेंगे तू तो कब्र पुजवा की बेटी है, तो तेरे बेटी के दिल पे क्या गुजरेगा। हमारी बेटी को ताना देंगे तुम तो औलिया अल्लाह को मानने वाले की बेटी हो, तो तुम्हारे बेटी के दिल पे ताना कैसा गुजरेगा। लिहाजा खानदान बाद में देखो, अकीदा ओ ईमान सबसे पहले देखो, ताकि यहाँ भी फातिहा हो, वहां भी फातिहा हो, यहाँ भी 11वीं हो, वहां भी 11वीं हो, यहाँ भी गौसे आजम का नाम लिया जा रहा हो, वहां भी गौसे आजम का मुसल्ला और न्यास। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्ची और बच्चियों का रिश्ता अपने मेयार के मुताबिक करें। अब आइए, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, लड़के के घर वाले और लड़की को क्या होना चाहिए। लड़की घर छोड़कर क्या आ रही है ना, नया टोल में दूल्हा है, दुल्हन कहीं और से। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, कहीं दूल्हा बनाया है, कहीं दुल्हन बनाया है। कभी देखा नहीं लेकिन अल्लाह ने शरीके हयात बना दी, कभी देखा नहीं लेकिन अल्लाह ने लाइफ पार्टनर बना दिया, और ऐसी मोहब्बत दिया, ऐसी मोहब्बत दिया कि लड़की सबको भुला देती है, अपने शौहर के कदमों पे कुर्बान रहा कर। मुसलमानों, लड़की आ रही है दूसरे गांव से,
ये घर उसके लिए अजनबी, सास अजनबी, ससुर अजनबी, सब के सब अलग लोग हैं। हमें लड़की के लिए क्या बनना चाहिए और लड़की को लड़के के लिए क्या बनना, अगर हम इसे समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह शादी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। लड़की दूसरे गांव से आ रही है, गोया वो अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है, भाई का प्यार छोड़ रही है, सहेलियों का साथ छोड़ रही है, जहां वो पली बढ़ी है उस दियार को छोड़ रही है। और मैं आपको इस्लामी तारीख की तमसील की रोशनी में उसकी हालत बतलाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, अपने माँ बाप के घर से ससुराल में आने वाली लड़की गोया हिजरत कर रही है, हिजरत कर रही है। और तारीख इस्लाम में आपको मालूम है मुसलमानों ने हिजरत किया था मक्का से मदीना की तरफ। क्या बात है। आलम यह है मक्का के लोग आ रहे हैं, अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, जान के लाले पड़ रहे थे। लेकिन जब मदीना आए तो मदीना के लोगों ने उन्हें अपना भाई बना लिया, अपनी जमीन उन्हें दे दिया, अपना कारोबार उन्हें दे दिया, अपना अनाज उन्हें दे दिया। हद तो ये है कि जिनके पास 2 बीवी थी, एक बीवी को तलाक दे करके दूसरी बीवी अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। वाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो जो हिजरत करके आ रहे हैं वो मुहाजिर, और जो इस्तिकबाल कर रहे हैं उन्हें कहते हैं अंसार। वाह वाह। एक जुमले पे अगर आपने गौर कर लिया और आपका मुआशरा इसमें ढल गया तो मैं समझता हूं कितनी भी मुसीबत आ जाए मियां बीवी के दरमियान तलाक नहीं। बेशक। लड़की कभी घर छोड़ करके नहीं भागेगी और लड़का कभी मार नहीं। लड़की हिजरत करके आ रही है, माँ बाप का घर छोड़ करके आ रही है, सहेलियों का प्यार छोड़ करके आ रही है, माँ बाप का दया छोड़ करके आ रही है। ऐ बेटे वालों, तुम खूंखार न बनो बल्कि उस लड़की के लिए अंसार बन जाओ। जुमला ज्यादा भारी हो गया क्या? वो घर छोड़ करके आ रही है, तुम अंसार बन जाओ। और मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा, तुम कुछ बनो ना बनो, तुम सिलाई करो ना करो, कढ़ाई करो ना करो, लेकिन आने के बाद खानदान के लिए तलवार नहीं, हर फर्द के लिए तुम करार और प्यार बन जाओ। कसम खुदा की, अगर ससुराल वाले अपनी बहू के लिए अंसार बन जाए और बहू अपने शौहर के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए करार और प्यार बन जाए, ज़लज़ले आएंगे, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, बीमारी आएगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे, बल्कि सुबह भी ईद होगी, शाम भी ईद। हजरत इकरामी, यहां तक तो पूरे खानदान का मामला है। आज तक दूल्हा बाबू के साथ सब है, जब तक बारात जा रही है सब लोग हैं, लेकिन जब दुल्हन लेकर के आ जाएंगे तो इनकी अपनी जिंदगी शुरू होगी। अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। इन्हें और इनकी बीवी को, यानी हर आदमी को, लड़की को भी समझने की जरूरत है, लड़के को भी समझने की जरूरत है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना। और याद रखो, अपनी बच्चियों की तरबियत इस नहज पर कीजिए।
मर्द कितना ताकतवर क्यों ना हो, बहुत ताकतवर हम हैं, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह ने औरत की आंखों में वो ताकत दी है कि रुस्तम कायनात भी उसके सामने झुकता हुआ। अकबर डरा नहीं कभी जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गया बेगम की नौज। अल्लाह ने औरत को सिन्फ़े नाजुक बनाया है, मगर तवानाई वो अता की है कि बड़ा से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो अपने बीवी के सामने झुकता हुआ नजर आता। औरत के अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं इसका एक मुशाहिदा आपको दूं। अभी इसमें से कोई बच्चा हो, मैं अगर इस मेंबर से कहूं कि तुम्हारा बाप गुनाहगार है, तुम उसके खिलाफ हो जाओ, नहीं होगा कोई खिलाफ, मेरा बाप है। और वो फौरन कहेगा मौलाना ये स्टेज बाप के खिलाफ भड़काने के लिए नहीं है, बाप के अदब सिखाने के लिए महफिल से। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एक बेटे को माँ के खिलाफ भड़का सके, है कोई? एक बेटी को माँ के खिलाफ कर सके, कोई नहीं कर सकता है। जिस बेटे को समाज न बदल सका, जिस बेटे को खानदान न बदल सका, ये प्रैक्टिकली है कि उस बेटे को पल भर में माँ के खिलाफ एक औरत कर देती है, जिसे हम बरसों के भाई को एक पल में भाई से जुदा करने की सलाहियत एक बीवी रखती है। हजरत इकरामी, जो बीवी इतनी सलाहियत रखती है कि बेटे को मां से जुदा कर दे, भाई को भाई से जुदा कर दे, कसम खुदा की अगर वही बीवी अलग करने के लिए नहीं, साथ रखने की कोशिश खाए और कस्में उठाए, तो यकीन मानो खानदान टूटेगा नहीं, खानदान संवरता चला जाएगा। हजरत इकरामी, अब बीवी को कैसा होना चाहिए, एक बीवी को शौहर के हक में कैसा होना चाहिए? अगर मेरी इस गुफ्तगू को आपने समाअत कर लिया तो यकीन मानिए आपका घर मिसले जन्नत बन जाएगा, मिसले जन्नत बन जाएगा। आज हमारे समाज की खराबी क्या है? समाज की खराबी नहीं, हमारे हिंदुस्तान की खराबी। हिंदुस्तान के पति देव 90% शौहर, 90% से ज्यादा हस्बैंड जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो कोई खुशी से नहीं निकलता है, रिश्तों का बोझ लेकर के निकलता है। हमारी बहनें अपने शौहर को प्यार से विदा नहीं करती है, तकरार के साथ विदा करती है। लेते आना, ये चीज घट गया, ये चीज घट गई है, कपड़ा नहीं है, तेल नहीं है, साबुन नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगर बाहर से आया तब भी उसका हाल ये रहता है, दिन भर की सारी कहानी घर की, माँ से क्या हुआ, ननद से क्या हुआ, पूरी कहानी को एक ही सांस में सुना देते। शौहर बाहर जिहाद करके आ ही रहा है, घर में भी उसे बीवी से जिहाद करना पड़ा। क्या बात। लेकिन अगर बीवी ऐसी हो कि हम घर से जाए तो हमें वो टेंशन फ्री, और घर से बाहर से घर में आए तब हमें टेंशन फ्री कर दे, तो यकीन मानो आदमी किसी जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखेगा, सोचेगा इसी को तो जन्नत कहते हैं, इसी को जन्नत कहते हैं। अब आइए जरा देखिए इसका असर समाज पर क्या पड़ता है। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कामयाब मुल्क है टेक्निकली एतबार से, उसे हम जापान कहते हैं। सबसे मजबूत सामान अगर कहीं का बनता है तो वो जापान है। मालूम है आपको वहां की घरेलू जिंदगी क्या है? मैं अखबार में पढ़ करके दंग रह गया कि वहां की बूढ़ी औरत हो, जवान औरत हो, बच्चे वाली हो, बगैर बच्चे वाली हो, सबका मामूल है कि शौहर जब घर से काम करने के लिए बाहर जाता है तो कोई औरत ऐसी नहीं है
जो उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक ना आती हो, अल्लाह अल्लाह, दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है। और जब शौहर ड्यूटी से वापिस आता है तो घर में माँ भी है, बाप भी है, बेटे भी है, दूसरे रिश्तेदार भी है, लेकिन वहां के लोगों ने यह तो पैमान कर लिया है, थके हुए शौहर को अगर करार मिलता है तो बीवी के प्यार से मिलता है, लिहाजा दरवाजा खोलेगी तो बीवी खोलेगी। हाँ हाँ, बीवी दरवाजा खोलती है। क्या बात, हमारे यहाँ क्या है, तकरार ही तकरार है। यही वजह है कि किसी कहने वाले ने कहा है औरत नागिन है, इसी पस मंजर में कहा है। अब हमें अपने हालात को बदलना है, न औरत को नागिन होना है, न शौहर को जाबिर होना है, बल्कि शौहर को अपनी बीवी के लिए निगहबान बन जाना है और बीवी को अपने शौहर के लिए मोहब्बत का साहिबान बन जाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आइए जरा देखिए, दुनिया की सबसे अजीम शान बीवी अगर कोई है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वाह वाह वाह, बेशक। दुनिया में सारे नबियों से ज्यादा दीन का काम किसने किया है? मुस्तफा जाने रहमत ने। बोलो भाई, जरा सा बोलिए। बच्चों को आगे आपने कर दिया है, सारा इंतजाम आपने अच्छा किया है। बच्चों को पीछे रखे होते, नौजवान लोग आगे होते तो महफिल और ज्यादा जमती। खैर बहरहाल बच्चों, यार बिल्कुल खामोश हो जाओ, सोना है तो सो जाओ, लेकिन उठक बैठक मत। तकरीर मेरी बड़े अहम मरहले पे आ चुकी है। जी बेशक। दुनिया में सबसे अगर कोई अजीम शान औरत है तो मैं समझता हूं सबसे कोई अजीम शान बीवी है तो मैं समझता हूं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और रुए जमीन पर दूल्हा बनने वाले दूल्हों में सबसे ज्यादा अगर कोई अजीम शान है तो उस दूल्हा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यार, मेरे मुस्तफा सिर्फ शादी के महफिल के दूल्हा नहीं, वो तो मेराज की रात के भी दूल्हा है। मेरे मुस्तफा अंबिया की जमात में भी दूल्हा है। मेरे मुस्तफा कायनात में दूल्हा है। मेरे मुस्तफा खुदा की इबादत में दूल्हा है। मेरे मुस्तफा नमाज में दूल्हा है। मेरे मुस्तफा रोजे में दूल्हा है। मेरे मुस्तफा हज और ज़कात में दूल्हा है। और मेरे मुस्तफा सिर्फ दुनिया ही में नहीं, आखिरत में भी दूल्हा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सबसे कामयाब दूल्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे अच्छी दुल्हन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर के बारे में तो आप जानते हैं, हुजूर की अजमत से आप वाकिफ हैं। अल्लाह भी हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, भेजता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सिर्फ हुजूर ही पर नहीं, अल्लाह ने हजरत खदीजतुल कुबरा को भी सलाम किया। जिसे अल्लाह सलाम करे उस औरत की अजमत का आलम क्या होगा। क्या बात। हुजूर बैठे हुए थे, इतने में जिब्रील अमीन आए। क्या अल्लाह के नबी ये हजरत खदीजतुल कुबरा है। इनके हाथ में एक बर्तन है, उस बर्तन में सालन है और खाने पीने का कोई सामान है। अल्लाह के नबी जब ये आए तो खदीजा से कहिएगा, ऐ खदीजा, तेरा रब तुम्हें सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह। ये है हजरत खदीजतुल कुबरा। दुनिया में हुजूर को किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन हुजूर की मदद लोगों ने किया है, हेल्प हुजूर की लोगों ने किया है। और ये जितने हेल्प करने वाले लोग हैं उनमें सबसे नुमाया नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। आप जो कलमा पढ़ रहे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये हुजूर का भी एहसान है और माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को पीछे किया है, औरत को बैक फुट पे रखा है। मैं कहता हूं जब तक इस्लाम ना आया था औरत पीछे थी। अमेरिका में औरत पीछे थी, बर्तानिया में औरत पीछे थी, इंग्लिस्तान में औरत पीछे थी, बौद्ध धर्म ने औरत को पीछे रखा है, दूसरे मजहब के लोगों ने
है तो वो इस्लाम है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया है तो इस्लाम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, क्या बात। हुजूर पर वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है, वही इलाही यानी कुरान का। अब उलमा हमें बताए हुजूर पर अल्लाह के कलाम का नुज़ूल हुआ, तो इसकी खबर सबसे पहले किसको लगी? तवज्जो चाहो। क्या बात। इस रुए जमीन पर कौन ऐसा आदमी है कि पैगंबर पे वही नाजिल हो रही है और उसके इत्तला उसे मिली हो? सबसे पहले किसे इत्तला मिली? न हजरत सिद्दीक़ अकबर को, न हजरत उमर फारूक को, न हजरत उस्मान गनी को, न हजरत अली को, न मक्का के रोसा को, न मक्का के शोरफा को। सबसे पहले कौन जाना कि मुस्तफा पर वही का नुज़ूल हो रहा है? कसम खुदा की, रूए जमीन पर वही इलाही को पैगंबर ने किसी से पहले शेयर किया, किसी को सबसे पहले बताया। अपनी कैफियत का इजहार नबी ने किसी से किया तो कोई मर्द नहीं, हुजूर की बीवी खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला। क्या बात। सबसे पहले हजरत खतीजतुल कुबरा ही को हुजूर ने बताया। हुजूर आए, कांप रहे थे। आपने एक जुमला कहा था, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खतीजा मुझे कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ। आका, इतनी गर्मी और कंबल? आका कहते हैं आज मेरे साथ एक नई कैफियत पेश आई है, नया वाकया पेश आया है। हजरत खतीजा ने पूछा, हुजूर हुआ क्या? कहा एक अजनबी मखलूक मेरे सामने आई, आज मेरे कान ने एक अजनबी आवाज सुने हैं। ए खतीजा, इससे पहले न मैं इस मखलूक को देखा और न इससे पहले ऐसी आवाज मैंने सुनी, मुझे अपनी जान का अंदेशा होने लगा है। रिवायत में यही आया है, मुझे अपनी जान का अंदेशा है। सुभान अल्लाह। बीवी को होना कैसा चाहिए? बीवी को अपने शौहर के लिए हेल्पफुल कैसे होनी चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूं। हजरत खतीजतुल कुबरा ऐसे मौका पर हुजूर की हमदर्दी करती है, हुजूर के सहायता करती है और कहती है, अल्लाह के नबी आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, आपने किसी का नहीं बिगाड़ा है, आपका खुदा आपका कुछ नहीं, आपको कुछ बुरा नहीं चाहेगा, बल्कि आपके लिए बेहतर ही होगा। आपने यतीमों को सहारा दिया है, आपका खुदा आपकी अजमत को बढ़ाएगा। लेकर के चली हजरत खतीजतुल कुबरा वरका बिन नौफल के पास। वरका बिन नौफल से जाकर के कहा है, वरका बिन नौफल से जाकर के हजरत खतीजा कहती है, मेरे शौहर के साथ ये मामलात पेश आए। एक अजनबी आवाज आई है, अजनबी मखलूक सामने आई है। वरका बिन नौफल ने तमाम बातों को बारीकी से सुना। वो इब्रानी जबान जाना करते थे, इंजील के उलूम पर उसकी नजर थी। तमाम हालत को सुनने के बाद वरका बिन नौफल ने कहा, ऐ खतीजा, जो कुछ तुम्हारे शौहर ने देखा है और जो कुछ ये कह रहे हैं, अगर बात ये सच्ची है और 100% सच्ची है, तो ऐ खतीजा मेरा इल्म कह रहा है ये मकाम घबराने की नहीं है, ये मकाम तो सजदे में सर झुकाने की है, ये मकाम थर्राने की नहीं, ये मकाम तो शुक्राने की है। खतीजा ने कहा क्या होने वाला है? तो वरका बिन नौफल कहते हैं, ऐ खतीजा तेरे शौहर के पास वही आया है जो मूसा के पास आया तो मूसा कलीमुल्लाह हो गए, ईसा के पास आया तो ईसा रूहुल्लाह हो गए, आदम के पास आया तो आदम सफीउल्लाह हो गए। मेरा विजदान कह रहा है मोहम्मद हबीबुल्लाह हो जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिचुएशन ऐसी है कि हुजूर घबरा गए और बीवी ऐसी है कि पैगंबर इस्लाम को सहारा दे रही है। ऐ मेरी बहनों, तुम भी किसी की बीवी बनना, तुम भी किसी की वाइफ बनना, तुम भी किसी की पत्नी बनना,
तो अपने शौहर की राह का रोड़ा मत बन जाना। शौहर बुलंद मकासिद पे उसकी नजर है तो उसकी पैरों की जंजीर मत बन जाना, बल्कि अगर तुम्हारा शौहर नेकी कर रहा है तो तुम उसके लिए मोहब्बत की तस्वीर बन जाओ और नेकियों पे उसका ताउन करते रहो। हाँ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो बीवी को ऐसी होनी चाहिए कि शौहर अगर नेकी कर रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, अजीम मकसद के हुसूल में है, तो उसे डराए नहीं, उसे घबराए नहीं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाए। अगर बीवी बैक सपोर्ट करती है, अगर बीवी शौहर की पुष्ट पनाही करती है, तो यकीन मानो इंसान के हाथों में फौलादी कुव्वत आ जाया करती है। वो रहता जमीन पर है, उसकी निगाहें आसमान पर रहा करती है। वो जाहिरी तौर पर इंसान होता है, लेकिन मानो उसके हाथों में फरिश्ते की कुव्वत नजर आ जाती है। वो जाहिरी तौर पर इंसानी आंख रखता है, लेकिन बीवी अगर सपोर्ट करती है तो पहाड़ों के पीछे की बातें भी देख लिया करता है। वो मुस्तकबिल पे निगाह। वाह वाह वाह। एक मर्द को इतना हौसला दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता जितना उसकी बीवी देती है। लिहाजा अपनी बेटी को तरबियत इस एतबार से कीजिए कि वो किसी के घर में जाए तो अपने शौहर के लिए दर्दे सर नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए सर के वकार का जरिया, बेशक। वो अपने खानदान के लिए दर्दे सर नहीं, बल्कि खानदान के वकार का जरिया बन जाए, मोहब्बत और प्यार का जरिया बन जाए। अब शौहर को कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? बड़ा कठिन मरहला है एक बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना। हम एक तरह का खाना हफ्ता दिन नहीं खा पाते। क्या बात। एक दिन मछली है तो एक दिन अंडा चाहिए। बेशक। रोज अंडा हो तो बदबू आने लगती है, गोश्त चाहिए। तो पूरी लाइफ को एक बीवी के साथ गुजारना इतना आसान काम नहीं है आसान काम। लेकिन हम में से हर आदमी को एक ही बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये 4 बीवी की बात आप सुनते हो ना, ये इजाजत है, हुक्म नहीं है। जिस शादी को अल्लाह ने जरूरी करार दिया है, अगर सिचुएशन अच्छे हों तो वो शादी एक ही शादी है। क्या है? एक ही शादी है और एक ही बीवी पर पूरी लाइफ को गुजारना है। और हम तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के मानने वाले हैं। हाँ। क्या कहना है? देखो, मैं 4 शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बिला मकसद के 4 शादी करना भी बेहतर नहीं है ना? है इस्लाम को खामखा लोगों ने बदनाम कर दिया है। इस हिंदुस्तान में इस्लाम का अगर कोई सही नुमाइंदा है, सही तर्जुमान है, तो उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। बेशक। सुभान अल्लाह। और सुनो, अभी 2015 में अरब से ये कानून खत्म हुआ है कि अरब की लड़कियां बाहर के लड़कों से भी शादी कर सकती है, वरना वहां का कानून था जो अरब की लड़की है उसकी शादी दूसरे मुल्क के लड़कों से नहीं। अब खत्म हो रहा है। मेरा इमाम 1900 ईस्वी में गया था काबा शरीफ। हाँ, आज से 125 साल पहले गए थे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। और सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रजा की अज़मत। जब वहां गए तो वहां के एक बड़े आलिम ने कहा था, ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी जूती इस काबिल है कि मैं उसे छूऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हाथ पर अंगूठे चूमने की दावत और दलाइल इमाम अहमद रजा ने कायम क्या किया? किसी को घर में नहीं चूमा जाता, किसी को अपने प्रदेश में नहीं चूमा जाता, किसी को अपने मुल्क में नहीं चूमा जाता, किसी को उसका बेटा नहीं चूमता, किसी को उसका भाई नहीं चूमता। लेकिन इमाम अहमद रजा, तूने अल्लाह के नबी की अजमत का गीत क्या गाया? काबा शरीफ में, मक्का शरीफ में आवाज आई,
वहां के बड़े आलिम ने कहा, ऐ इमाम मोहम्मद रजा, तेरी जूती इस काबिल है कि इसे मैं चूमूं और इसे उठाकर। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत गिरामी, वहां के लोगों ने कहा था, ऐ इमाम मोहम्मद रजा, आप हिंदुस्तान नहीं जाइए, यहीं रह जाइए, अल्लाह, मैं आपकी शादी यहीं करवा देता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रजा ने जवाब क्या दिया था? क्या मौलाना रजा साहब, आला हजरत ने कहा था, खुदा के नाम पर जिस हिंदुस्तानी औरत को मैंने अपनी बीवी बनाया है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। इमाम मोहम्मद रजा, 4 शादी की इजाजत है, आपने क्यों नहीं कर लिया? तो इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, इजाजत और है, बीवी की मोहब्बत और। बीवी नाराज हो, बीवी का दिल टूट जाए, खुदा की बंदी नाराज हो जाए, मुझे अपने लज्जत से नहीं, खुदा की इस बंदी से मोहब्बत। क्या बात। लिहाजा इधर उधर नजर बहकाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही बीवी पे गुजारा करना। खाने का मकाम और है, सब्जी का मकाम और है, सालन का मकाम और है, मगर बीवी खाने की चीज नहीं है, बीवी तो सीने से लगाने की चीज है, बीवी जिंदगी भर साथ निभाने की चीज है। हजरत गिरामी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बाएं पसली से पैदा किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औरत बाएं पसली से पैदा की गई है। इसके साथ नरमी का मामला रखो, अगर इसे ज्यादा सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाए, और टूटना तलाक है। लड़की कितनी ही एडवांस क्यों ना हो, कितनी मोहब्बत की समंदर क्यों ना हो, कितने ही प्यार के माहौल में क्यों ना पली हो, मगर याद रखो, हर लड़की टेढ़ी जरूर होती है। ये और बात है कि जब हमारी निगाहें टकरा जाती है तो हमें दुनिया की सबसे सीधी भोली भाली नजर आती है, मगर ऐसा है नहीं, दुनिया की हर लड़की टेढ़ी है। बाप ब्याह करे वो भी टेढ़ी होगी, माँ पसंद करे वो भी टेढ़ी होगी, खानदान पसंद करे वो भी टेढ़ी होगी, तुम जिसे पसंद करोगे वो भी टेढ़ी होगी। मगर इस टेढ़ी पसली को सीधे करने के चक्कर में लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये जैसी है इसे वैसे ही रखकर प्यार देकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है, प्यार देकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और हजरत गिरामी, यूं तो दुनिया में किसी से झगड़ा हो, आदमी अगर सुकूत इख्तियार कर लेता है तो बंदे को परवरदिगार आलम अजर अता फरमाता है। क्या बात। अजर अता फरमाता है। भाई से लड़ाई हो, जबान पे ताला लगा लो, अल्लाह नेकी देगा। तवज्जो चाहूं, बड़ा प्यारा जुमला आ गया है, बोलो सुभान अल्लाह। बाप से नोका झोंकी हो जाए, जबान पे ताला लगा लो, अल्लाह नेकी देगा। लगता है आप लोग बोर हो गए, सुनने में मजा नहीं आ रहा क्या? खत्म कर दे। कितने लोग खत्म करना चाहते हैं? होए माशाअल्लाह, चचा सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप इस उम्र में सुनने के लिए तैयार है तो मैं भी सुनाने के लिए तैयार। क्या किसी से भी लड़ाई हो, जबान पे ताला लगा लो, अल्लाह नेकी देगा। भाई से लड़ाई हो, ताला लगा लो, नेकी देगा। खानदान से लड़ाई हो, ताला लगा लो, जबान पे, अल्लाह नेकी देगा। मगर कसम खुदा की, अगर बीवी से तकलीफ पहुंचे, जबान को बंद करो तो अल्लाह तेरा मकाम बुलंद फरमा देगा। अल्लाह तेरा मकाम बुलंद फरमा देगा। और ये मत समझना कि किसी की बीवी, सबकी बीवी दूर से अच्छी लगती है, लेकिन अंदर हर जगह वही चक्कर है, हर जगह लड़ाई होती रहती है। औरत बहुत टेढ़ी होती है ना, लेकिन इस टेढ़ेपन के साथ औरत को रखने से कितना इंसान का रुतबा बुलंद हो जाता है, मैं उसे समझाना चाहता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम है अबुल हसन खिरकानी। क्या नाम है? अबुल हसन खिरकानी। महमूद गजनवी को जब हिंदुस्तान पर 17 बार हमला करने के बाद कामयाबी नहीं मिली थी,
तो महमूद गजनवी ने जिस बुजुर्ग से दुआ करवाई थी और जिस बुजुर्ग के बताए हुए तरीके पर अमल करने से हिंदुस्तान फतह हो गया था, उसी बुजुर्ग का नाम है अबुल हसन खिरकानी। इतने बड़े इनके एक मुरीद है इब्ने सीना। उस जमाने में 1000 किलोमीटर का सफर करके अपने पीर से मिलने के लिए आया। दरवाजे पे दस्तक दिया तो अंदर से एक औरत निकलती है और कहती है कौन हो? कहा इब्ने सीना। कहा क्या काम है? कहा पीर साहब से मिलना है। पीर साहब की बीवी कहती है अरे बेवकूफ, वो पीर थोड़ी है, वो तो पैर है, वो शेख नहीं है, वो तो मेख है, कील है। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कहा रे भाई ये औरत बड़ी बदज़बान है, इसकी बात में मत आओ। पीर साहब वाकई में पीर है और जंगल में गए हैं खुदा की इबादत करने के लिए। जाना है तो जाओ जंगल की तरफ। चला अबुल हसन खिरकानी जंगल के करीब पहुंचा तो क्या देखा? एक आदमी है जो शेर के ऊपर सवार है। अल्लाह अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। और शेर को हाँकने के लिए सांप को रस्सी बनाए हुआ है। अल्लाह। देखने लगा कि वो है कौन। करीब आया तो इब्ने सीना को चक्कर आ गया, चेहरे का रंग बदल गया। पीर साहब ने कहा लगता है कि तुम मेरे घर से आ रहे हो। पीर साहब ने कहा लगता है कि तुम मेरे घर से वापस आ रहे हो। कहा हाँ हुजूर, एक तरफ आपकी अजमत ये कि खूंखार जानवर को आपने कंट्रोल कर लिया है, जहरीले सांप को आपने रस्सी बना दिया है, और दूसरी तरफ आलम यह है कि बीवी आपको पीर मानने के लिए तैयार नहीं, बीवी पे कंट्रोल न कर सके। अब जरा एक गैरतमंद का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह। गैरतमंद का जवाब सुनो। अबुल हसन खिरकानी कहते हैं अरे नादान, ये शेर मेरा फरमा बरदार है, तो तुम क्या समझते ये हो कि मैं इबादत करता हूं इसलिए शेर मेरी बात मानता है? मैं रियाजत करता हूं इसलिए शेर मेरा फरमा बरदार है? ये सांप जो मेरे इशारे पे दौड़ रहा है, तुम समझते हो मेरे तकवा की वजह से, मेरी परहेजगारी की वजह से? कहा हाँ हुजूर, मैं यही समझता हूँ। अबुल हसन खिरकानी ने कहा ये शेर मेरा फरमा बरदार है, इबादत की वजह से नहीं, रियासत की वजह से नहीं, तकवा की वजह से नहीं, मैं अपनी बीवी की कड़वी बात को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ने शेर को मेरा फरमा बरदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मैं कहना ये चाहता हूँ, जब आदमी बीवी की कड़वी बात बर्दाश्त करे तो अल्लाह शेर को उस शौहर का फरमा बरदार बना देता। तुम अगर अपनी बीवी को प्यार दोगे तो यकीन मानो दुनिया का मकान मालिक तुम्हें मकान से निकालेगा, कोई फैक्ट्री मालिक तुम्हें फैक्ट्री से निकालेगा नहीं। और जितने लोग तुम्हें हिंदुस्तान से निकालने की बात कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी से निकल जाएंगे, लेकिन बीवी के साथ मेहरबानी रही तो खुदा भी तुम पर मेहरबानी फरमाएगा। इसलिए बीवी के साथ अच्छा अमल करने का हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है, वाशिरुहुन्न बिल मारूफ, इसके साथ अच्छा बर्ताव। लगे हाथ एक और मौलाना साहब का वाकया सुनिए, बड़े मशहूर मौलाना है। खैर बहरहाल इस वाक़े को किसी और दिन के लिए रख दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी पॉइंट पे मेरी गुफ्तगू आ चुकी है। मैंने बता दिया शौहर को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए, शौहर को क्या बनना चाहिए, बीवी को क्या बनना चाहिए। आखिर गुफ्तगू मैं करके जा रहा हूं। मेरे नौजवानों, ये जमाना बेहयाई का जमाना है। मेरी बहनों, ये जमाना बेहयाई का जमाना है। निकाह का अजीम मकसद है कि आंख भी महफूज रहे, शर्मगाह भी महफूज रहे। लिहाजा अपनी गैरत को बेचो मत।
जिस तरह औरों की बेटियां टिकटॉक पे डांस कर रही है, औरों की बेटियां शॉर्ट वीडियो बना रही है, दूसरे लोग अपने बीवी के नंगेपन पर नाच फख्र करते हैं, इसलिए कि ये दुनियादार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार लोग हैं। हम अपनी औरतों को नचाएंगे नहीं, हम अपनी औरतों के वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी औरत को ऐसा बनाएंगे कि वो समाज के लिए नमूना रहेगी और दुनिया से जाएगी तो सीधे जन्नत में जाने का हकदार। मौजूदा जमाने में पर्दा का मसला बड़ा अहम हो गया है। जुलूस निकालने से ज्यादा, किसी से लड़ने झगड़ने से ज्यादा, बहस मुबाहसा करने से ज्यादा जरूरत इस बात की है, दुनिया पर्दा पे हंस रही है, तुम हर घर को पर्दा से ढक दो, हर औरत को पर्दा से ढक दो, बहू को पर्दा से ढक दो, बीवी को पर्दा से ढक दो, अपने खानदान की औरतों को पर्दा से ढक दो। पर्दा पड़ जाएगा तुम्हारी औरतों पर, दुनिया की निगाहें चकाचौंध हो जाएगी और तुम्हारा घर महफूज हो जाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अमले साले की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जनाब मुबारक साहब की शादी में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए, सादत अता फरमाए, साहिब खाना के घर में मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।